वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बर्फबारी के सबब सड़क राब्ते पूरी तरह मुनक़ता हो गए हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसी दौरान ज़िला बारामूला के शीरी इलाके का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हामिला खातून को गाँव के कई लोगों अपने कंधों पर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने डंडों की मदद से मुतल्लिक़ा खातून को अपने कंधों पर उठाया और अस्पताल पहुंचाया। वाज़ेह रहे कि इस इलाके का सड़क राब्ता भी मुनक़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। भाईजान कहाँ रहते हो आप? हिलन में। आपने इनको चारपाई पे क्यों उतारा है? आप चलिए चलिए, आप चलते रहिए। गाड़ी का मामला नहीं, कोई अभी तक रोड आपके साफ नहीं हुए? नहीं कोई नहीं आया। आप हिलन में रहते हो? तो वो तो बहुत फारफ्लंग एरिया है। बहुत बर्फ है वहाँ, बहुत बर्फ। तो ये पेशेंट है आपका? जी हाँ जी, क्या बात है इनको? डिलीवरी है सर। अच्छा, डिलीवरी है। जी सर। देखिए आप कितनी बड़ी शर्म की बात। नहीं होती, गाड़ी टाइम पर चलती है। हाँ जी बाबूराम जी, आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? सर हम पुनियाला से आए हैं। पुनियाला गांव से बहुत दूर दराज इलाका है। यार तो आपको मेरे ख्याल में पेशेंट भी है। पेशेंट है, बीमार हो गए अभी। अच्छा तो इनको अभी इमरजेंसी उठा के लेना पड़ रहा है। यहाँ हॉस्टल है अच्छा। लेकिन उतना इंतजाम नहीं है यहाँ पर। अभी इस बर्फबारी में इसको उठा के लेना पड़ रहा है डोला बहुत के लिए। तो आप कहाँ से आए? पुनियाला से, पुनियाला तो गणितर भी उधर तो बर्फ बहुत ज्यादा होगी। बर्फ बहुत ज्यादा है। लगभग कितनी एक है? 2-2.5 फुट हो गई अभी। तो इस टाइम भी तो बड़ी बर्फबारी हो रही अभी है। भी बर्फबारी पड़ रही है। अभी थोड़ा डाउन में आ गए, नीचे इतना देखो कितना मतलब नाले हैं यहाँ पे, कितना डडल एरिया है। इसमें से हमें निकल के जाना पड़ता है। तो पेशेंट को कहाँ ले जा रहे हो? पेशेंट को अभी डोली के लिए उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा। वहाँ से उसको डोडा लेना है। हो सकता है अगर गाड़ियाँ नहीं मिली इधर से, फिर प्रेमनगर तक उठा के लेना है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है और क्या आपके करें, लिए। अभी हमें 4-5 घंटे का सफर है। ज्यादा इस बर्फ में तो ज्यादा टाइम लगेगा। बर्फबारी तो बहुत हो रही है। बिल्कुल बहुत ज्यादा बर्फ है। ये तो हमारे इंतजामिया की गलती है। तभी तो हम रोजाना कहते हैं कि हमें रोड चाहिए। सरकार- रोड का इंतजाम होता तो अभी इतनी दिक्कत नहीं पड़ती हमें। आपने कभी सरकार के नोटिस में रोड के लिए कोई बात की है क्या? बहुत बार 1-2 बार तो मीडिया वाले भी यहाँ पहुँचे अच्छा। पहले भी। तो उन्होंने भी बहुत बार दिया। हमारे कोई किसी के जहन में आई नहीं है बात। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है कुछ मतलब? सुनवाई नहीं। जब तक पेशेंट को डोडा पहुँचाते हैं तब तक वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो अभी देखो कितनी सर्दी है। आपका हुकूमत से क्या रहेगा इस इमरजेंसी में? देखो इतनी बर्फबारी के बावजूद भी आप लोग हिम्मत नहीं हार रहे हो। सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि हमें सबसे पहले जरूरी रोड चाहिए। अच्छा। सबसे जरूरी बात वही है। ये हमारे कोई बड़े भाई बुजुर्ग साहब भी हैं, ये भी जरा बोले कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हम डोडा जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन लगते हैं आपके जो ये बीमार? हमारे चाचा है। अच्छा, ये कब से बीमार है? ये कल शाम को बीमार हुआ है। रात को अचानक बीमार हुआ अचानक। अच्छा। तो बर्फबारी में इतनी बर्फबारी में इतनी फिर क्या करना पड़ता है। फिर ये इतने आदमी उठाने पड़े फिर अच्छा, बर्फ में भी। बहुत हिम्मत है आप में। एक आदमी के कोई नहीं है मतलब जब तक नहीं पूरी अपनी बराबरी उठा कर नहीं। बहुत हिम्मत है आप लोगों में कि इतनी बर्फबारी में भी आप। हिम्मत तो करनी पड़ती है सर। जब कोई लीडर लोग आते हैं अपने चुनाव के टाइम में बहुत वादे करते हैं। अच्छा। तो बाकी आप खुद ही देख रहे हो हमारी हाल क्या होती है बाद ये में। तो ना इंसाफी है गांव देखने वाली पुनियाला बात के है, लिए। कोई फराड मत है। नहीं, ये तो खुद आप देख रहे हो। ये तो आपको बहादुरी का इनाम होना चाहिए था, क्योंकि देखो इतनी भारी बर्फबारी में भी आप पीछे नहीं हट रहे हो और हमारा पेशेंट सर, को हमारा कोशिश रोजाना कर का रहे ये हो काम कि रहता है। बचाने की, कहीं इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए पहुंचाने की। काबिल ज़िक्र बात है कि बर्फबारी से कबल अक्सर इंतज़ामिया से वाबस्ता अहलकार ऐसे बड़े दावे करते हैं कि इन्होंने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी मुकम्मल कर रखी है। ताहम बाद में मौसम में मामूली ख़राबी से ही ये तमाम दावे सराब साबित हुए हैं और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।